नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अर्पिता। बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान को चीन ने बड़ा झटका दे दिया है। J-10C फाइटर जेट्स की डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है। भुगतान संकट में अब पाकिस्तान फंसा हुआ नजर आ रहा है और हथियारों की खेप अटकी हुई है। राफेल की टक्कर के लिए ये खरीदे जा रहे थे चीनी लड़ाकू विमान। ऐसे में विदेशी मुद्रा संकट ने इस रक्षा सौदे को रोक दिया है और फिलहाल चीन और पाकिस्तान की आयरन ब्रदरहुड की छवि जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त, जहां दुनिया के सामने अक्सर ऑल वेदर फ्रेंड यानी मौसम के दोस्त के तौर पर पेश किए जाने वाले चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में अब दरार की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली अब उसकी रक्षा तैयारियों पर भी भारी पड़ने लगी है। खबर है कि चीन ने पाकिस्तान को मिलने वाली J-10C लड़ाकू विमानों की शेष खेप की डिलीवरी रोक दी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान गंभीर वित्तीय संकट और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा है। इसके कारण वो तय भुगतान नहीं कर पा रहा। J-10C वही फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों के मुकाबले के लिए अपनी वायुसेना में शामिल किया था। इस सौदे को पाकिस्तान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया था, लेकिन अब आर्थिक संकट ने इस महत्वाकांक्षी योजना पर ब्रेक लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने तब तक बाकी 16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी रोकने का फैसला किया है। ऐसे में जब तक भुगतान से जुड़े विवाद और वित्तीय मुद्दे सुलझ नहीं जाते, ये सौदा आगे नहीं बढ़ेगा। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन लंबे समय से पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है। मिसाइल सिस्टम से लेकर युद्धपोत और लड़ाकू विमान तक पाकिस्तान की सैन्य जरूरतों का बड़ा हिस्सा चीन पूरा करता रहा। लेकिन मौजूदा हालात ये संकेत दे रहे हैं कि आर्थिक वास्तविकताएं अब रणनीतिक दोस्ती पर भी असर डाल रही हैं। चीन भले ही पाकिस्तान का करीबी सहयोगी हो, लेकिन रक्षा सौदों में भुगतान और वित्तीय अनुशासन को नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था, बढ़ता कर्ज और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी उसके रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे समय में जब क्षेत्र सुरक्षा समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अपने रक्षा सौदे को जारी रखना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये केवल भुगतान का जरिया है, अस्थायी विवाद है, या फिर चीन पाकिस्तान के संबंध में अब खटास आ गई है। चलिए इसी को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या कुछ चीजें जो है अब सामने आई है। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार मलिका पांडे इस वक्त मौजूद है। मलिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ अली अशरफ रत्ता भी लाइव जुड़े हुए हैं। अली, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मलिका, पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये रक्षा नीति को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती क्या टूटती हुई नजर आ रही है? ये सौदा जो है फिलहाल रोक दिया गया है, शेष खेप जो है अब नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। नमस्कार अर्पिता जी। देखिए, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये काफी समय से ये डेवलप होते जा रहे हैं, ये क्रैक्स डेवलप होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा 1-2 महीने पहले भी, अप्रैल की ये न्यूज है, जिसमें सीपीईसी के अंतर्गत हमने देखा था कि $60 बिलियन चीन ने दिए थे पाकिस्तान को, और किसी एक पावर प्लांट में इशू आया था तो चीन ने $200 मिलियन वापस मांग लिए थे पाकिस्तान से। कहीं ना कहीं हमने देखा कि पाकिस्तान ने, भारत ने जब राफेल खरीदे तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ डील कर ली कि भाई हमें J-10 दे दीजिए 2020 में। ऑलरेडी इनके 20 फाइटर जेट्स दे दिए हैं। बट जो कंट्री, हमें ये समझने की बात है कि जो कंट्री आईएमएफ के बेलआउट्स पे चल रही है, जिस पूरी कंट्री की इकोनॉमी भारत के एक महाराष्ट्र स्टेट है उससे उसकी जीडीपी कम है, 4x उसके प्रेशर में है, इकोनॉमी उसकी फेल कर रही है, बेलआउट्स में वो जी रही है, तो वो कहां से फाइटर जेट खरीदेगी? फाइटर जेट तो उसके लिए लग्जरी है। तो पाकिस्तान को अभी फोकस करना चाहिए कि वो कैसे इकोनॉमी को अपनी ठीक करे, रादर देन फोकसिंग या कंपीटिंग विद इंडिया। यहाँ पर हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो पहले भी इनके जहाज आए हैं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो 20 जहाज इनको डिलीवर भी हुए हैं, जो इनकी डील हुई, और बाय द वे J-10 सिर्फ एक ही कंट्री ले रहा है चाइना से, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान उसकी भी पेमेंट चाइना से सॉफ्ट लोन्स, बैंक के लोन्स लेकर उसने तारा है, वो भी बैंक से लोन लिए हैं और तब उसने पैसे दिए हैं इसको। बट हर कुछ अब चाइना भी समझ चुका है कि भाई $60 बिलियन हमने पहले दे दिए हैं इनको, हमेशा हम ही बेल आउट करते हैं, ये पैसे वापस तो आने वाले हैं नहीं।
वहां के जितने लेंडर्स हैं वो भी समझ चुके हैं ये बात, मनी लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, सब समझ चुके हैं कि भाई हम हर कुछ, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है तो हम हर कुछ लोन में थोड़ी ना दे सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें उसके लिए, चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रहा है पाकिस्तान, बट एक लेवल तक। तो जैसे मैंने पहले भी बोला, देखिए जब चेक बाउंस होने लग जाता है तो दोस्ती भी क्लियरेंस का कहीं ना कहीं वेट करने लग जाती है। और ये चाइना और पाकिस्तान जो आयरन क्लैड हम बोलते थे, ऑल वेदर दोस्त हम बोलते थे, वो कहीं ना कहीं हमें मिसट्रस्ट पैदा होते हुए दिख रहा है। ठीक है अली, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से फिलहाल ये खबर सामने आ रही है, ऐसे में किस तरह से पाकिस्तान जो है इसे देख रहा है, क्योंकि पहले ही काफी ज्यादा गंभीर आर्थिक स्थिति जो है वो बनी हुई है, पाकिस्तान के आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में ये फिलहाल जो है रोक दी गई है, बड़ी खेप जो है हथियारों की वो रोक दी गई है, किस तरह से इसका असर जो है पाकिस्तान की सैन्य शक्ति पर पड़ने वाला है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की जो आपकी डील्स होती हैं किसी भी कंट्री के साथ, आपको पता है पाकिस्तान जो है वो चाइना का सबसे बड़ा जो वॉर वेपन्स का बायर है, और जेट्स भी पाकिस्तानी उससे ले रहा है। ये इन्होंने, आपके जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि J-10C जो है ये सिर्फ पाकिस्तान ही बाय कर रहा है उससे। तो लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं इस चीज़ को। क्या पाकिस्तानी या चाइनीज ऑफिशियल ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दिया है, या चाइना ने ऑफिशियली ये चीज़ कही है कि हम ये इस वजह से जो है ये रोक रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि किसी भी दोनों मुल्कों में से किसी भी मुल्क के ऑफिशियल ने इसको बयान नहीं किया है। दूसरी चीज ये है कि जब आपकी बड़ी डील्स होती हैं, स्पेशली जब फाइटर जेट्स, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज के ऊपर, तो इसके इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। वो सिर्फ पेमेंट और इस तरह की चीजें नहीं होती। और जहाँ पे पाकिस्तान चाइना की बात है, तो पाकिस्तान चाइना जो है ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, और इनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। और वो छोटी छोटी चीजें जो है उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी वो आ सकती हैं, और पेमेंट के हवाले से या इससे रिलेटेड चीजों की वजह से जो है वो किसी चीज की डिलीवरी जो है वो रोकी गई हो। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन का जो है उनका प्रॉब्लम हो सकता है, उनकी जो उनको टाइम जो लाइन दी गई है पाकिस्तान को डिलीवरी के लिए, उसके ऊपर जो है उसका इफेक्ट हो सकता है। कि डेफिनेटली हर मुल्क की, हर फैक्ट्री की, हर बिजनेस की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। हो सकता है कि उसको प्रायोरिटाइज ना किया गया हो, या उस तरह से टाइमलाइन जो है जो डिसाइडेड ना हो कि, और पाकिस्तान जो है सोच रहा हो कि ये टाइमलाइन शायद डिसाइडेड है। तो ये इसका कारण हो सकता है। अदरवाइज जो बात आप कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप टूट गई या इस तरह की कोई चीज जो है वो हो नहीं सकती है। आपका राफेल की जो है वो देखिए कि आपकी बड़ी डील थी राफेल की, लेकिन वो भी आपको टाइमली डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। और फ्रांस जो है आज तक जो है वो आपको कोड जो है वो नहीं दे रहा है टू डिप्लॉय योर ओन वेपन्स ऑन राफेल। तो ये मैं अब ये कह दूं कि राफेल जो है वो डील फेल हो गई है, और वो किसी काम का नहीं है। अब तो उसको J-10C ने मार गिराया है, तो अब तो वो पता चल गया इंडिया को। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें इस तरह से नहीं देखी जानी चाहिए। ये मुल्कों के मामलात हैं, और उसमें बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। ठीक है, देखिए हथियारों जो बात कर रहे थे हम, आप कह रहे थे कि राफेल की जो ऑर्डर्स है वो भी टाइमली नहीं आते। टाइमली ना आना और बंद कर देना, खेप को बंद कर देना जो है, वो दोनों ही अलग बातें होती हैं। ऐसे में क्या टेक्निकल इशू की वजह से चाइना ने ये बड़ा कदम उठाया? आप ये कह रहे हैं कि टेक्निकल इशू है, इसलिए किसी भी तरह के जो आर्थिक संकट नहीं है, कोई आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है? बड़ी वजह यही हो सकती है। बंद कर देना का मतलब ये है कि ये 10 साल हो गए हैं और अभी तक इनको जहाज नहीं मिले हैं, तो बंद कर देना तो आप उसको कह सकते हैं। हाँ, या फिर ये है कि चाइना ऑफिशियली आके ये बात स्टेटमेंट दे दे कि हमने ये बंद कर दिए हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि बंद कर दिए हैं। तो डिले होना और बंद कर देना, दैट इज अ बिग डिफरेंस। तो जैसे आपके राफेल टाइमली नहीं आए, ये भी टाइमली नहीं आ सकते हैं। तो उसके अंदर से लोग जो है वो अपने लिए स्टोरीज निकाल लेते हैं, और वो स्टोरीज जो है वो फिर आपको पता है कि नैरेटिव बिल्डिंग और टीआरपीज के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, देखिए अली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट कर दिए जाते हैं, ऐसे में नैरेटिव जब सेट किए जाते हैं तो आप ये तो मानते हैं कि आर्थिक संकट बना हुआ है, भुगतान संकट लगातार बना हुआ है, और चाइना हमेशा एक हेल्पिंग हैंड रहा है पाकिस्तान के लिए, और चाइना ने अपना जो है अगर वो बैकफुट पे चला गया तो पाकिस्तान को काफी नुकसान होने वाला है, चाहे वो आर्थिक नुकसान हो, चाहे वो सैन्य शक्ति, सैन्य बल का नुकसान हो। चलिए, मैं आपको ना थोड़ा सा और चाइना पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से जो है वो थोड़ा सा आपकी नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ कि चाइना ही सिर्फ पाकिस्तान की हेल्प नहीं करता है।
पाकिस्तान भी चाइना की हेल्प करता है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने चाइना को यूरोप के साथ जो है इंट्रोड्यूस करवाया, जिसने उसको अमेरिका के साथ बिठाया। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो चाइनीज टेक्नोलॉजी पहले जो है वो उतनी ज्यादा वायबल या उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। ये पाकिस्तान था जिसने उसको यूरोपियन और अमेरिकन टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस टेक्नोलॉजी के बाद चाइना जो है उसकी टेक्नोलॉजी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है और अब वो बहुत इफेक्टिव है। तो पाकिस्तान और चाइना जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलाय करते हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और हमारी जो ये फ्रेंडशिप है ये डेकेड्स के ऊपर जो है वो मुहित है, और हमने बहुत सारे जो अच्छे और बुरे वक्त जो है वो साथ गुजारे हैं। चाइना पाकिस्तान से पीछे हट जाएगा और पाकिस्तान का ठीक है अली, ठीक है, सभी वाकिफ हैं कि किस तरह से जो है पाकिस्तान बाकी देशों की मदद करता है, सभी बखूबी वाकिफ हैं इस बात से भी। चलिए ठीक है, इसी बीच आपके पास वापस आऊंगी, बने रहिए आप लोग हमारे